इस कहानी को समझने के लिए इसका पिछला भाग चैनल पर जाकर जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज ऑफिस में आरव का मूड बहुत खराब होता है, जिसकी वजह से उसने आते ही 6 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया था। वही जब सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, तब माया और काया बिना परमिशन ये ऑफिस में आ जाती है, जिस वजह से आरव को बाकी सबको बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों की बेइज्जती करके ऑफिस से निकाल देता है। सिंह फैमिली में सब लोग अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। अब आगे। वैसे मैं पहले आपको मिस्टर सिंह का इंट्रो देना भूल गई, तो अब दे देती हूं। एमआर सिंह, इनका नाम विवेक सिंह है। इन्होंने सिंह अंपायर की नींव रखी थी। ये बहुत ही नेक दिल के इंसान है और इनकी इसी बात का फायदा इनके दुश्मनों ने उठाया और इनके परिवार को खत्म करने की कोशिश की। इन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को तो बचा लिया, पर बेटी और भाई को नहीं बचा पाए। अंश सिंह ये मिस्टर सिंह के बड़े बेटे हैं। इन्होंने सिंह अंपायर को अपनी मेहनत से इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक बना दिया। ये बहुत हैंडसम है, इसलिए कई लड़कियां इनसे शादी करने का सपना देखती है, पर इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी बहन को ढूंढना। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। सारिका सिंह ये मिस्टर सिंह की पत्नी है। ये बहुत नेक दिल इंसान है। अपनी बेटी के जाने के बाद ये बहुत उदास रहती हैं, पर सबकी खुशी के लिए चेहरे पर हमेशा झूठी मुस्कान ओढ़े रहती हैं। हंसिका सिंह ये मिस्टर सिंह के भाई की पत्नी है। ये बहुत ही मतलबी औरत है। इनके बारे में आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। शाम के वक्त शेखावत विला के अंदर का माहौल बहुत गर्म था, क्योंकि सुनिधि जी ने निर्मला जी के कहने पर माया और काया को यहाँ रहने की परमिशन दे दी थी। अमन, दादी माँ, आपने उन दोनों चुड़ैलों को यहाँ रहने की परमिशन क्यों दी? रोहित, दादी माँ, ऑफ्स कम पड़ गया कि वो दोनों यहाँ भी आ गई हमारा खून चूसने। सुनिधि जी, ये कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? बस यही तमीज सिखाई है हमने आप दोनों को कि घर आए मेहमानों से ऐसे बात करें। फिर वो आरव की तरफ देखकर कहती हैं, आरव, आज निर्मला घर आई थी और उन्होंने कहा कि दोनों बच्चियां बिजनेस सीखना चाहती हैं और उन्हें अकेले रहने में प्रॉब्लम होती हैं। उन्होंने हमसे विनती की कि हम इन दोनों को यहाँ रहने दे। आरव, वो आपकी मेहमान है, इसलिए वो यहाँ रह सकती है, पर उन्हें समझा दीजिए कि हमारे फ्लोर पर ना आए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और रोहित, शिवा और अमन भी अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं ऊपर खड़ी हुई काया और माया उन सभी को देखकर जहरीली मुस्कान बिखेर रही होती हैं। वहीं सिया के घर पर सिया और रिया दोनों बैठकर बातें कर रही होती हैं। सिया, यार रियू, वो ऑफिस में जो लड़की आई थी, क्या नाम था उसका? फिर याद करके माया और काया, वो दोनों कितनी बदतमीज थी। रिया, उसने कहा था कि वो दोनों हमारे बॉस के साथ शादी करने वाली है, और फिर हंसकर पर आरव बोस ने क्या जवाब दिया, उन चिपकलियों को मजा आ गया। सिया, पर वो दोनों कितनी बेशर्म थी। इतनी बेइज्जती के बाद भी वही खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ऑफिस में कैसे बर्दाश्त करेंगे हम दोनों। रिया, डोंट वरी, हम साथ में सब संभाल लेंगे। अच्छा, अब सो जाओ, कल तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना है, वरना तुम्हारा खुला सांड तुम्हें सिंह मारने लगेगा।
उसकी बात सुनकर सिया को बहुत हंसी आती है और वो दोनों ही हंसने लग जाती हैं। फिर एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। अगली सुबह सिया खुद से, श्याम बाबू जल्दी चलो वरना तुम्हारा वो खड़ूस बॉस तुम्हारी जान ले लेगा। वो जल्दी से ऑफिस के अंदर जाती है पर तभी गलती से सामने आ रहे आरव से टकरा जाती है। आरव उसे कमर से पकड़ लेता है। गिरने के डर से श्याम आंखें बंद कर लेता है और वही आरव तो उसके मासूम सी में खो सा जाता है। तभी श्याम को एहसास होता है कि उसे किसी ने पकड़ रखा है। वो आंखें खोल कर देखता है तो आरव ने उसे पकड़ रखा था। जैसे ही उसकी नजर आरव से मिलती है तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तभी उसे होश आता है और वो जल्दी से सीधा खड़ा हो जाता है और आरव से कहता है, सॉरी सर, मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए आपसे टकरा गया। आरव, एमआर श्याम, अगर आपको मेरी कंपनी में काम करना है तो अपना ध्यान और आंखें हर तरफ रखो। श्याम, ओके बॉस। फिर मन में ये खुला सांड जब देखो तब बातें सुनाता रहता है। अरे मेरा ध्यान नहीं था पर खुद तो देखकर चल सकता था, पर मजाल है अपनी गलती माने। श्याम, मिस्टर शर्मा मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर आरव के साथ मीटिंग रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होती है। मिस्टर शर्मा आरव से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हमें आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। उसके बाद वो सभी मीटिंग रूम से बाहर आते हैं। अमन, मीटिंग कैसी रही? आरव, डील फाइनल हो गई है। तभी वहां पर माया और काया आ जाती है। उन्हें देखकर सबका मुंह बन जाता है। माया और काया, हेलो आरव एंड हेलो अमन। आरव, माया और काया, हम यहाँ पर तुम दोनों के बॉस है इसलिए हमें सर कहकर बुला। अमन, मिस ये हमारा ऑफिस है, कोई डांस बार नहीं जो आपने इसलिए ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। अगली बार मुझे ये बात रिपीट ना करनी पड़े। फिर शिवा से कहता है, शिवा तुम इन दोनों को एमएस स्नेहा के पास भेज दो। काया, पर अमन मतलब बॉस दादी माँ ने कहा था कि आप हमें सिखाएंगे। आरव, तुम्हें बिजनेस सीखने से मतलब है, कौन सीखता है इससे नहीं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम कहीं और जा सकती है। माया, कोई बात नहीं आरव, हम मिस स्नेहा से ही सीख लेंगे। और वो दोनों शिवा के साथ चली जाती है। आरव भी श्याम के साथ अपने कैबिन में चला जाता है। रिया वहां से जाने लगती है। तभी एमआर सिंह और वंश अपनी खोई हुई प्रिंसेस को ढूंढ रहे हैं। वही आरव और अमन सुनिधि जी से गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने माया और काया को शेखावत विला में रहने की परमिशन दे दी है। माया और काया ऑफिस आकर आरव और अमन से फ्लर्ट करती है, जिस पर दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो उनकी बेइज्जती करते हैं। सिया और रिया दोनों ही माया और काया की बेशर्मी देखकर हैरान हो जाते हैं। रिया अपने कैबिन में जा रही होती है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो पीछे खड़े अमन के ऊपर गिर जाती है। अमन भी उसे संभालने की कोशिश करता है पर वो भी रिया के साथ नीचे गिर जाता है। रिया अमन के ऊपर होती है और उसके होठ अमन के सीने पर होते हैं। अमन की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले होते हैं, जिससे अमन रिया के होठ अपने सीने पर फील कर रहा होता है। ये महसूस करते कि उसकी सांसें तेज हो जाती है। वही रिया का चेहरा शर्म से लाल होने लगता है। वो सॉरी कहते हुए जैसे ही उठती हैं पर पैर मुड़ने की वजह से फिर से अमन के ऊपर गिर जाती है और उसके होठ अमन के होठों पर होते हैं। इस पल में दोनों की ही आंखें बड़ी हो जाती हैं और दोनों की धड़कनें ही रफ्तार पकड़ लेती हैं।
रिया जैसे ही हटने की कोशिश करती है, अमन अपने एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे डीपली किस करने लगता है। रिया उसकी इस हरकत पर बहुत शौक होती है और वो उसे धक्का देती है। अब अमन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रिया से कुछ बोलने वाला होता है, पर रिया वहां से भाग जाती है। उसे जाता देख अमन को बहुत बुरा लगता है, पर अपने होठों पर रिया के होठों की छुअन महसूस करके मुस्कुराने लगता है और उठकर अपने कैबिन में चला जाता है। वही कोई था जो उन दोनों को अपनी घूरती नजरों से देख रहा था, और ये सब देखकर तो मानो पागल ही हो गया था। ये कोई और नहीं बल्कि काया थी। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, जितना खुश होना है हो जाओ, क्योंकि एक बार मेरा प्लान पूरा हुआ उसके बाद मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। माया उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अभी नहीं काया, कुछ दिनों तक शांत रहो, फिर हम इनसे निपट लेंगे। इसके बाद वो दोनों अपने कैबिन में चली जाती है। वही रिया वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी और अपने फेस को देखकर अजीब सा फेस बना रही थी। फिर वो खुद से कहती है, रिया ये तूने क्या किया, बॉस को किस, वो भी 2 बार। फिर खुद को ही जवाब देते हुए, नहीं ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो बस गलती से उनके ऊपर गिरी थी, पर उन्होंने जानबूझकर मुझे किस किया। फिर झूठा रोते हुए, सर ने मेरी पहली किस चुरा ली, अब मैं अपने फ्यूचर पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। फिर थोड़ी देर के बाद फाइल लेकर अमन के कैबिन के बाहर खड़ी होकर सोचती हैं, अंदर जाऊं या ना जाऊं। उसे नहीं पता था कि अमन उसकी सारी हरकतें अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहा था और मुस्कुराकर कहता है, मेरा क्यूट बिल्ली का बच्चा। रिया उसके कैबिन पर नॉक करती उसके पहले ही अमन कहता है, कम। रिया सोचती है, इसे कैसे पता कि बाहर कोई है। फिर अपना सिर झटककर अंदर जाती है और अमन को आज का शेड्यूल बताने लग जाती है। इस बीच उसने एक भी बार सर उठाकर अमन को नहीं देखा। ये बात अमन नोटिस कर लेता है। खुद को इग्नोर होता देख अमन मन में सोचता है कि इसे मेरा किस करना इतना बुरा लगा कि ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही। पर वो अपने विचारों को साइड में करके रिया के साथ मीटिंग के लिए निकल जाता है। रोहित भी उनके साथ में होता है, पर वो एक बार रिया और अमन की तरफ एक नजर देखता है, फिर अपने फोन में एक फोटो को देख मुस्कुरा देता है और फिर मन में कहता है, अब आएगा मजा। जब वो कार में होते हैं तब रिया श्याम सिया को कॉल करके कहती है, श्याम मैं सर के साथ मीटिंग के लिए बाहर आई हूँ और मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए तुम मेरा वेट मत करना और घर चले जाना। अमन उसकी बातें सुनकर मुंह बना लेता है, पर रोहित पूछता है, मिस ब्यूटीफुल आप और श्याम एक दूसरे को डोट कब से जानते हैं? रिया हम दोनों बचपन से एक साथ है। रोहित अमन को देखते हुए, लगता है आप दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। उसके सवाल सुन अमन उसे घूरने लगता है, पर रिया उसकी बात पर खुश होकर कहती हैं, हाँ सही कहा तुमने, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं तो उसके बगैर जीने का भी नहीं सोच सकती। और फिर वो खुश होकर रोहित को अपने और श्याम के बारे में बताने लगती हैं। वही रिया के मुंह से श्याम की तारीफ सुनकर अमन का दिमाग खराब होने लगता है। वो तेज आवाज में कहता है, मिस रिया अगर आपको काम के वक्त बातें करने का इतना शौक है तो आप रिजाइन कर दीजिए। मैं आपको काम करने के पैसे देता हूँ, बातें करने के नहीं, इसलिए काम पर फोकस कीजिए। उसकी बात सुनकर रिया का मुंह बन जाता है और वो अपना सिर खिड़की की तरफ कर लेती हैं, पर उसे अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसने सोच रखा था कि वो अमन से बदला जरूर लेगी। अमन का गुस्सा देख रोहित भी कुछ नहीं बोलता।
रिया अपने कैबिन में जा रही होती हैं, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो पीछे खड़े अमन के ऊपर गिर जाती है। रिया अमन के ऊपर होती है और उसके होठ अमन के सीने पर होते हैं। वही कोई था जो उन दोनों को अपनी घूरती नजरों से देख रहा था और ये सब देखकर तो मानो पागल ही हो गया था। ये कोई और नहीं बल्कि काया थी। थोड़ी देर के बाद अमन, रोहित और रिया मीटिंग के लिए जाते हैं, जहां रिया श्याम की तारीफ कर रही होती हैं और अमन उसे डांटने लगता है। अब आगे थोड़ी देर में अमन, रोहित और रिया होटल में पहुंच जाते हैं। आज उनकी मीटिंग शर्मा कॉरपोरेशन के सीईओ विकास शर्मा के साथ होती है। विकास बहुत की घटिया किस्म का इंसान होता है। रिया को सामने देखते ही उसकी हवस जाग जाती है और वो रिया को घूरने लगता है। अमन रिया से प्रेजेंटेशन देने को कहता है। रिया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देती है। विकास उसे घूरते हुए कहता है, आपकी प्रेजेंटेशन आपकी तरह ही लाजवाब है मिस रिया, और अपनी लस्ट भरी नजरों से उसे देखने लगता है। उसकी हरकतें देखकर रिया को बहुत गुस्सा आता है और अमन, रोहित भी जानलेवा नजरों से विकास शर्मा को देखने लगते हैं। रोहित कहता है, एमआर शर्मा, आपको प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरी बहन पर। रोहित के मुंह से अपने लिए बहन सुनकर रिया बहुत खुश होती है और मुस्कुराकर रोहित को देखने लगते हैं। विकास कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस मिस रिया की तारीफ कर रहा था, और इतना कहकर एक लस्ट भरी नजरों से रिया को देखने लगता है। अमन कहता है, मिस रिया, आप बाहर जाकर हमारा वेट करिए। रिया भी उसकी बात मानकर रिया भी बाहर चली जाती है। फिर वो सभी काम की बात करने लगते हैं। विकास अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करता है और फिर कहता है, मिस्टर अमन, आपको बाकी की इंफॉर्मेशन मेरा असिस्टेंट दे देगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। और इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। जब अमन और रोहित बाहर आता है तो उसे रिया कहीं भी नहीं मिलती। फिर रोहित उसे कॉल करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है। उन दोनों को रिया को बहुत चिंता हो रही होती है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। रोहित भाई, ये आवाजें कहां से आ रही है? ये तो प्राइवेट फ्लोर है, तो यहां हमारी परमिशन के बिना कौन आ सकता है? अमन और रोहित दोनों आवाज की दिशा में जाते हैं तो सामने का नजारा देख शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रिया ने विकास शर्मा का हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगाया हुआ था और गुस्से में उस पर चिल्लाकर कहती हैं, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं कोई अबला नारी नहीं हूं कि तू मुझे मॉलेस्ट करेगा, और मैं कहीं जाकर मुंह छुपा लूंगी। फिर उसे मारने लगती हैं और उसे जमीन पर पटककर उस पर लात और घुसे बरसाने लगती हैं। विकास शर्मा, मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। रिया, छोड़ दूं। ये बात तुझे तब सोचनी थी जब तूने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा था और अपना पैर पूरी ताकत से उसे प्राइवेट पार्ट पर मारती है, जिससे विकास की जोरदार चीख निकलती है। उसकी चीख सुनकर अमन और रोहित अपने होश में आते हैं और रिया को पीछे से पकड़ लेते हैं। अमन, शांत हो जाओ गदाधारी भी, वो मर जाएगा। रिया, तो मर जाने दीजिए, इसके जैसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं होता। अमन रोहित से मिस्टर विकास को ले जाने को कहता है और खुद रिया को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। रिया, सर छोड़िए मुझे, मैं उसकी जान ले लूंगी। पर अमन उसकी बात नहीं सुनता और उसे कार की बैकसीट पर बैठाकर ड्राइवर से कार चलाने को बोलता है और पार्टीशन ऑन कर देता है। रिया उससे कहती है, सर आपने मुझे क्यों रोका, आज मैं उसका मर्डर कर देती। अमन, चुप, अब एक शब्द नहीं। उसने जो किया उसकी सजा उसे मिल गई है।
फिर रिया को टीज करते हुए कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक हो सकती हैं। रिया, कोई मेरी परमिशन के बिना मुझे टच करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी हड्डियां ही तो तोड़ूंगी। तभी अमन उसे एक झटके में अपने ऊपर खींच लेता है और उसके कान में सुडेक्टिव वॉइस में कहता है, मैंने भी तो तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें किस किया था, पर तुमने मुझे तो चोट नहीं पहुंचाई, जवाब दो क्यों। ये कहते हुए उसके होठ रिया के कानों को छू रहे थे, जिससे रिया उसमें सिमटी जा रही थी। वो हड़बड़ाकर उसे धक्का देती है और नजरें चुराने लगती हैं और कार की विंडो से चिपककर बैठ जाती हैं। अमन उससे कुछ और बोलता, उससे पहले ही ड्राइवर की आवाज आती है, बॉस, मिस रिया का घर आ गया। रिया तुरंत गेट खोलकर निकलने लगती है, पर अमन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। रिया उसे सवालिया नजरों से देखने लगती है तो अमन कहता है, तुमने सही कहा था, एक लड़की को कभी भी बिना परमिशन के टच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सुबह की हरकत के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे गलत मत समझना। रिया उसे कुछ नहीं बोलती और घर के अंदर चली जाती है। अमन उसे बिना जवाब दिए हुए जाता देख उदास हो जाता है। तभी उसे रोहित की कॉल आती है और वो कुछ कहता है, जिसे सुनकर अमन के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। शाम के वक्त श्याम, सिया अपने घर पहुंचकर डोर बेल बजाती हैं, पर रिया दरवाजा नहीं खोलती। सिया को घबराहट होने लगती है और वो अपनी पॉकेट से दूसरी चाबी निकालकर गेट खोलती हैं और तुरंत रिया के रूम में जाती हैं तो देखती है कि सामने अमन, रोहित और रिया मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां शर्मा कॉरपोरेशन का मालिक विकास शर्मा रिया को लस्ट भरी नजरों से देखता है, जिसे देखकर उन सबको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। विकास शर्मा रिया से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर रिया उसे बहुत मारती हैं। शाम को जब सिया घर आती है तब वो डोरबेल बजाती हैं, पर रिया गेट नहीं खोलती। सिया अपनी कीकी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने रिया सोफे पर बैठी होती हैं और कुछ सोचे जा रही थी, या फिर ये मान लो कि वो अमन के ख्यालों में ऐसे खोई होती है कि उसे डोरबेल की आवाज ही नहीं सुनाई दी। सिया गुस्से में उसके पास जाती है और पास में रखे जग का सारा पानी रिया के ऊपर उड़ेल देती हैं। रिया बचाओ, बाढ़ आ गई कहकर सोफे पर चढ़ जाती हैं। उसे देखकर सिया जोर जोर से हंसने लगती है। रिया, सीयू की बच्ची, ये क्या किया तूने? और तू ऑफिस से कब आई? सिया, जब तू खुली आंखों से नींद पूरी कर रही थी। फिर रिया के पास आकर, वैसे डार्लिंग, तू किसके ख्यालों में इतना खो गई थी कि तुझे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर रिया को अमन की याद आ जाती है और वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कान देखकर सिया उसे एक तरफ से गले लगाकर कहती हैं, क्या तूने मेरे लिए जीजू पसंद कर लिए? रिया उसे धक्का देते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं बस कुछ सोच रही थी इसलिए तेरी आवाज नहीं सुनी। सिया, डार्लिंग, अब तुझे बॉयफ्रेंड मिल गया तो तू बेस्टी से झूठ बोलने लगी और झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर अपने रूम में आ जाती है। रिया उसकी हरकतें देख मुस्कुरा देती हैं और फिर डिनर बनाने लगती है। वही शेखावत विला में रोहित, शिवा, अमन और आरव बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रोहित सबको रिया की फाइटिंग स्किल्स के बारे में बता रहा होता है, लेकिन अमन का ध्यान तो रिया में अटका होता है। आरव उसे आवाज देता है, लेकिन अमन तो अपने होश में ही नहीं होता। आरव उसका कंधा पकड़कर हिला देता है और कहता है, क्या तुम्हें भी खुली आंखों से सोने की बीमारी हो गई है? अमन, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। रोहित आरव के
कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई आजकल तो अमन भाई का दिमाग तो हमारी होने वाली भाभी यानी बिल्ली का बच्चा पर ही अटका रहता है। उसकी बात सुनकर आरव और शिवा तो हैरानी से अमन को देखने लगते हैं। अमन उसकी बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और रोहित के सर पर मारकर कहता है, क्या बकवास कर रहा है तू? रोहित, अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ, और फिर अपने फोन में एक फोटो दिखाकर पूछता है, तो फिर ये क्या है? वो फोटो देखकर तो अमन और शिवा शॉक हो जाते हैं और वही अमन अपना मुंह पिलो से कवर कर लेता है। आरव अपनी सख्त आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में मिस रिया को पसंद करते हो, और क्या रिया की वो लड़की है जिसने तुम्हारे ऊपर बिल्ली का बच्चा फेंका था? अमन, हाँ वो वही है और मैं उसे प्यार करता हूँ। फिर उदास होकर कहता है, पर वो किसी और से प्यार करती हैं। शिवा, भाई आप टेंशन मत लो, हो सकता है कि श्याम सिर्फ उसका दोस्त हो। आरव, तुम्हें अपनी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। ये सुनकर अमन को एक उम्मीद मिलती है और वो कहता है, सच कहा तुम लोगों ने, मैं उसे पटाने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी एक सर्वेंट आकर उन्हें डिनर के लिए बोलता है। वो सब डिनर करने चले जाते हैं। तभी अमन के पास किसी का मैसेज आता है और उसे देखकर वो डेविल स्माइल करने लगता है। तो ऐसा क्या था उस मैसेज में जिसे देखकर अमन इतना खुश हो जाता है? दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लग रही है, अपना राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में अच्छा लगे।